मैं काफिर हूँ सिरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं गुस्ताख हो गया हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कह रहा हूँ, साफ जुल्म क्या जुल्म कर रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। वैसे तो लाइव इंडियन गार्ड की रिपोर्टिंग आप धनबाद से देखते हैं, पर आज हम बोकारो स्टील सिटी में आए हुए हैं। मेरे साथ आपको कैमरे में फ्रेम में नज़र आ रही होंगी JLKM के प्रत्याशी बोकारो विधानसभा क्षेत्र से रह चुकी हैं सरोज कुमारी जी हैं। आज JLKM के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैम से जानना चाहूँगी किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ में इनकी एंट्री हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ना हुआ और अभी चुनाव के ख़त्म हो जाने के बाद मैदान में किस तरीके से काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है मैम। आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडी को स्वागत है। आप बहुत शांत हैं और एकदम मतलब बहुत घरेलू महिला जैसी लगती हैं। अचानक ऐसे पॉलिटिक्स में आना कैसे हो गया? देखिए, घरेलू महिला जैसे तो लग भी रहे हैं और हम टीचिंग में भी हैं और शिक्षा का मामला में हमको देखें कि शिक्षा माने एकदम ही लुप्त होते जा रहा है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई बहुत कम देख रहे थे स्कूल में। हम स्कूल पॉलिटिशियन में नहीं आए तो उसके पहले भी हम स्कूल में घूम रहे थे, बोल रहे थे छोटे छोटे बच्चे लोग को भी कि थोड़ा अच्छा से पढ़ाने का कोशिश कीजिए सर लोगों को। तो मानते तो नहीं थे, लेकिन बहुत कोई मानते थे। वही सब देख के हमको पॉलिटिशियन में आना हुआ। रोजगार भी नहीं मिल रहा था। जुआ बच्चा लोग मेरे पास बहुत आते थे, कुछ काम लगा दीजिए मैडम, कुछ काम लगा दीजिए। तो सोचे कि पावर में अगर आएंगे तो बहुत ज़ोर शोर से काम कर पाएंगे, शिक्षा के भी मामला में और रोजगार के मामला में। तो मतलब इसीलिए हमको पॉलिटिशियन में आना। तो मतलब सिस्टम में जो खराबी है उसको ठीक करने आई हैं? उसी को ठीक करने के लिए हाँ आए थे, लेकिन तो हुआ नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, हार के भी जीत का काम करते हैं। पर आपको तो बहुत सारे मत भी मिले, पहली बार आप मैदान में उतरे। बहुत जनता, हाँ जनता का तो आशीर्वाद काफ़ी मिला है हमको, बहुत ज़्यादा। जो उम्मीद नहीं किए थे उससे भी ज़्यादा मिला है। जनता तो मेरे साथ हैं और रहेंगे भी। आपसे एक सवाल रहेगा, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की सबसे बड़ी स्कीम चल रही है, कैसे देखती हैं? क्या सच में महिलाओं का सम्मान हो रहा है? देखिए, ये जो है झारखंड सरकार का पॉलिसी है। कैसे हमको वोट मिलेगा? अगला बार जब 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय ही हेमंत सरकार, झारखंड सरकार बोले थे कि हम 5 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। अभी तक से 5,000 बच्चा को ही नहीं मिला है नौकरी। यही सब प्रलोभन दे के वो वोट लेने का काम करते हैं। इस बार जैसे महोदय कल्पना सोरेन जो मैंने हमेशा फील्ड मैंने स्टेज में भाषण में हमेशा यही बोलती थी कि मैया सम्मान योजना देंगे, लेकिन मैया सम्मान योजना तो अभी एक ही बार मिला है किसी को नहीं भी। किसी को क्या बोले ना, मैंने 100 में अगर 10 को मिला है तो 90 को नहीं मिला है। ऐसे ही अभी मार्केट में तो अभी घूम रहे हैं तो अभी तो बोल रहा है कि जनवरी का और आया ही नहीं जी। तो ये प्रलोभन है, लोभ है एक तरह का कि किसी तरह से जनता को मैंने हम वोट लेने का काम करेंगे। जनता मेरे जो हैं थोड़ा सीधे साधे हैं और बोकारो विधानसभा का तो क्या कहेंगे, और ज़्यादा सीधे हैं ना। पूरा राज्य के भी जनता सीधे हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या चाल चल रहे हैं सरकार हम लोग के प्रति। सरकार का माने राजनीति को नहीं चलाते हैं, कूटनीति चलाते हैं। राजनीति का मतलब राज का नीति को सुधारते, राज का नीति को लाते कि कैसे बच्चों का क्या रोजगार होगा, क्या होगा, कैसे उनको हम सुविधा देंगे, शिक्षा के बारे सोचते तो कुछ करते। लेकिन ये खाली वोट लेने के कारण वो ये सब जो है झूठा अफवाह उड़ाते। जिस जज्बे के साथ आई थी राजनीति में, लग रहा है क्या कि वो जज्बा अभी भी कायम है या फिर सिस्टम को देख करके मन जो है टूटता है? देखिए, सरकार का सिस्टम को देख के तो मन टूटता नहीं है और जोश बढ़ता है कि हम लोग JLKM पार्टी जो है इस पार्टी को और मजबूत करेंगे और सिस्टम को कुछ चेंज करने का काम करेंगे हम लोग। टाइगर जयराम महतो एग्रेसिव नेता के तौर पर झारखंड में जाने जा रहे हैं, डुमरी के विधायक बन गए हैं। जब उनको एग्रेसिव देखती हैं तब क्या लगता है? देखिए, एग्रेसिव वो होते नहीं, लेकिन जनता का दुख दर्द उनका अंदर मैंने एकदम क्या कहेंगे नस नस
लोम लोम में चला गया है। मैंने तो वो करेंगे क्या? जनता को देख के उनको एग्रेसिव होना पड़ता है। तो एग्रेसिव होने के लिए उनको कोई मन नहीं है कि हम एग्रेसिव, लेकिन जनता इतना दुख में रहते हैं, हमेशा दुखी सुनना पड़ता है कि मेरे राज्य से कोयला, बालू, नौकरी सब बेचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सब लेके लूटपाट किए जा रहे हैं। यहाँ का बच्चे महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई ये सब जाते हैं और वहाँ से डेड बॉडी आता है, 25 साल 23 साल के बच्चे डेथ होके आ जाते हैं। यही सब देख के उनका माने खून डबकता है। करेंगे क्या? हम लोग का भी वही हाल है, हम लोग का भी डबकता है, लेकिन यहाँ सिस्टम का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज कर ही नहीं रहे हैं। सरकार जो है उनको सिंपैथी थोड़ा सा भी जनता के प्रति है या नहीं है, समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे वो। सरकार के हाथ ही सब है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। कूटनीति भर गया है, राजनीति नहीं भरा हुआ है। एक चीज़ और बताइएगा, अभी कोयले का अवैध कारोबार हर क्षेत्र में लगभग झारखंड में चल रहा है, बोकारो की क्या स्थिति है? इसी तरीके का माहौल है? हाँ, बोकारो में भी उसी तरह का माहौल है, अवैध चल ही रहा है। हाँ, कम नहीं है, कम कुछ भी नहीं है, सब चीज़ बढ़ाई हुआ है, उसी तरह से चल रहा है। कोयला, बालू, जितना खनिज पदार्थ है उसी तरह से चल रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई डर नाम का चीज़ नहीं। जयराम बाबू तो अपना अभी तो विधायक बन गए हैं, तो वो अपना मैंने शरीर पूरा 30 साल का गंवा दिए झारखंड के प्रति कि कुछ करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से सोचे थे उस तरह से हो नहीं रहा है। घर मतलब रोज घर से फील्ड में निकलती हैं लोगों के? हम तो रोज निकलते हैं, एक दिन भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़मीन का लेके अभी मुद्दा आ रहा है। अच्छा। हर थाना में जाना पड़ रहा है, ज़मीन का सबसे ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद तो रोज़गार का कि दीदी कोई लगा दीजिए, कोई कंपनी में इसमें लगा दीजिए, उसमें हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। देखिए 15,000 पेमेंट मिल रहा है बाहर में, खाना पीना खा के 6,000 7,000 बचता है। ये तो दिन भर में कम से कम नहीं तो 40-50 बच्चों का मुँह से सुनते हैं। तो जब आप फील्ड में काम करती हैं, लोगों की समस्या को निदान करना चाहती है, तो प्रशासन का कॉपरेशन मिलता है? अधिकारी वगैरह से बातचीत करती है? अधिकारी वगैरह से सभी से बातचीत होता है, मैंने सांत्वना भी मिलता है कि हाँ करेंगे, लेकिन होता नहीं है। मतलब एटीट्यूड सुधारने वाला नहीं है, एकदम ही नहीं है। और अगर मुश्किल से 1-2 ठो काम कर देते हैं, 1-2 ठो होता है, बहुत मुश्किल से होता है, वो भी समझिए कि प्रेशर से ही हो रहा है, वो मन से नहीं हो रहा है। अच्छा, लोगों का क्या रवैया रहता है? कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ जब आप फील्ड में रहती हैं? ना, कोऑपरेट तो जनता हमको काफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और फैमिली कितना कोऑपरेट करती है? हाँ, फैमिली तो मेरे पूरा मैंने समर्थन कर दिए हैं, क्योंकि घर जो है मेरा पूरा सज चुका है। तो उसी तरह हम सोचे थे कि अपना ज़िला को सजाएंगे, उसके बाद तो राज्य के बारे में सोचे थे, लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन सोच वैसा ही है। अभी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है आपको? हमको झारखंड का सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और रोजगार, यही 2 सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर शिक्षा अगर रहते तो आज मेरा जनता भाई ठगे नहीं जाते, सही रहता, लेकिन शिक्षा सबसे कम है, यहाँ नहीं के बराबर है। जब कभी लगता है कि हारने की स्थिति है, तब खुद को कैसे संभालती हैं? देखिए, हारने का स्थिति है जब देखते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर काम कर रहे हैं, अगर हार रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय और लगता है कि किस ढंग से करें, कैसे बोलें, कैसे समझाएं पदाधिकारीगण को कि काम वो करेंगे मेरा। इस बार JLKM पार्टी से सिर्फ एक विधायक बने, करना आप लोगों को बहुत कुछ है, कैसे हो पाएगा 29 तक? देखिए 29 तक हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, 71 प्रत्याशी उतारे थे, तो हम लोग 71 में अभी 70 उसी तरह एक्टिव हैं। सब प्रत्याशी उसी तरह काम कर रहे हैं, हारने के बाद भी जीतने का ही काम कर रहे हैं। पावर में नहीं है, लेकिन सदन के बाहर सारा बात हम लोग कर रहे हैं। रोड में हो, स्कूल में हो, सदन के बाहर हो, जहाँ भी हो हम लोग काम कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी से पहली बार कब मुलाकात हुआ था? मेरा तो आज 3 सालों भाषा श्रृंखला जब चल रहा था, उसी समय से हम लोग का मुलाकात हुआ। क्या खासियत उनकी प्रभावित करती है? उनका खासियत यही प्रभावित करती है कि जनता का क्या कष्ट है, क्या मजबूरी है, उस चीज़ को समझते हैं। इसीलिए उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और उनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। JLKM के कई युवा नेता कहते हैं कि हम लोगों की जो पार्टी है वो कुंवारों की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, जयराम जी को शादी करनी चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, इसलिए कि देखिए शादी के बिना शुभ तो होता नहीं है। नहीं कहता है लोग कि राम भगवान भी जब बैठे थे यज्ञ में, तो देखिए सीता माँ जब नहीं थी तो उनका मूर्ति कैसे बना के किए थे, तो शादी तो करेंगे ही,
लेकिन अभी थोड़ा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा युवा को कुछ रोज़गार दे लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। नीति थोड़ा कुछ अगर सिस्टम को सुधार पा रहे हैं तो सुधार लेंगे, उसके बाद तो करेंगे ही। झारखंड के लोग हर बार कैसे चले जाते हैं? हर बार चुनाव में एक मुद्दा उठता है, लोग कहते हैं कि हम कुछ बदलाव चाहते हैं, और जब बदलाव की बात आती है तो फिर वो पुराने ही चीज़ को रिपीट कर देते हैं। देखिए, झारखंड के जो है ना, चंद पैसे, छोटे छोटे पैसे में थोड़ा सा बिक जाते हैं, या तो कहिए कि पता नहीं, सोचते हैं कि आज एक रात में हम लोग ले लेते हैं और कल तो हम सरकार से कह के काम करा ही लेंगे। लेकिन जब उन लोग सरकार से काम कराने जाते हैं, चाहे जो भी आए हुए हैं पद में, पावर में, तो उनके पास जब वो जाते हैं तो कहते हैं कि अब क्या, अब तो हम वोट खरीद के लिए हैं, ऐसा सुनने को आता है। जनता ही बोल रहे हैं। तो ये सब होता है ना समझदारी होने के कारण। सबसे पहला अगर यदि उनको समझदारी रहता कि हम 1500 में नहीं बिकेंगे, तो और जो नहीं भी लिए हैं, नहीं भी बिके हैं, वो भी कुछ लोग उनको भ्रमित कर देते हैं, तो उधर ही डल जाते। चुनाव के समय आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम, समस्या नज़र आ रही थी फील्ड में जब आप घूम रही थी? क्या लग रहा था? लोग बदलाव सच में चाह रहे थे अचानक? नहीं, बदलाव तो लोग चाह रहे थे। सबसे ज़्यादा समस्या तो रोज़गार का ही था। बदलाव तो काफ़ी चाह रहे थे, और समर्थन तो ऐसा था कि इस बार मैंने 70 में क्या 50-60 सीट निकलेगा JLKM का, 71 में। तो लेकिन वे रहा नहीं, एक रात का मामला था। क्या हुआ क्या नहीं उतना हम डिटेल से जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हर क्षेत्र में लगभग आप लोगों को, तो क्योंकि आप भी फील्ड में रही है, तो ये हर जगह की माहौल ऐसा था कि JLKM का 40-50 सीट निकलेगा और सरकार बनेंगे जयराम बाबू, इतना था हम लोग का उम्मीद। लेकिन पता नहीं अचानक 1-2 रात का क्या खेला हुआ, ये तो समझ से बाहर है। नगर निकाय चुनाव जो है अब नज़दीक है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के क्षेत्र में कैसी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी अच्छा चल रहा है, और तैयारी ऐसा ही चल रहा है कि अच्छे लोगों को नेता, मैंने अच्छे जो प्रत्याशी रहेंगे, मैंने सब जनता पब्लिक मिल के बोल रहे हैं कि जो अच्छे हैं उन्हीं को हम लोग चुनेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। JLKM में देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। महिला मोर्चा जो है बहुत ज़्यादा टाइगर जयराम महतो को पसंद करती है। क्या कारण लगता है कि पार्टी में इतनी महिलाएं हैं, घर का भी काम कर ले रही है, पार्टी से भी जुड़ जा रही है? देखिए, एक ही कारण है कि जयराम बाबू भविष्य के बारे बात करते हैं, शिक्षा के बारे बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग जो है उनका भविष्य कैसे बनेगा उसके बारे बात करते हैं। तो महिला को ज़्यादा अपना बच्चे पे लगाव होता है, तो बच्चे के लिए जो भी बात करेंगे उधर उस पार्टी में जाएंगे महिला। तो बच्चा का ही भविष्य के बनाने के लिए बात करते हैं जयराम बाबू, तो इसीलिए। और आपके घर में अभी कौन कौन लोग रहते हैं साथ में? आप लोग कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 3 बच्चे हैं। मतलब सब पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मतलब शादी वगैरह हो गया? हाँ, एक डॉक्टर है। अच्छा। 2 IITian है। अच्छा तो मतलब पूरी फैमिली जो है पढ़ी लिखी है। इसीलिए कि घर को सजाए हैं, इसीलिए हम पॉलिटिशियन में आए कि बाहर भी सजाने का काम करेंगे, अपना जिला को सजाने का काम करेंगे। इसीलिए हम शिक्षा और रोजगार को लेके आए थे। और ये जो मेरे बच्चे लोग हैं काफ़ी संघर्ष किए हैं, 2 रूम में ही रह के हम लोग सारा काम किए हैं, पढ़ाई का जो भी है। तो इसी तरह का सोचे थे कि हम शिक्षा में घर घर ऐसा शिक्षा पहुंचाएंगे कि हर बच्चे में टैलेंट रहेंगे। लेकिन थोड़ा पावर में नहीं आने के कारण उतना तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जगाने का काम। अच्छा, जब आप किसी मामले को निपटाती हैं तो सुनने को तो मिलता होगा कि आप लोगों के तो एक ही विधायक हैं, अभी आप यहाँ पर जो है आप प्रत्याशी थी, जीत नहीं पाई, तब उस समय क्या करती है, क्या कहती है? कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल रहते हैं कि जीत नहीं पाए वो ठीक है, लेकिन जीते हुए जितने विधायक हैं उस विधायक से ज़्यादा ही हम लोग काम कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं काम सब। कुछ लोगों को लगता है JLKM अभी शांत पड़ा हुआ है, अभी कुछ बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये गलत है, गलत मैसेज है। शांत पड़ा हुआ नहीं है, सब काम कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं सब काम कर रहे हैं, सारा जनता जगा हुआ है, सारा जनता काम कर रहे हैं। थोड़ा पछता रहे हैं जनता लोग कि हम लोग वोट किए कहीं गलत जगह, ये तो काफ़ी पछतावा है, लेकिन दोष दे के अभी फ़ायदा नहीं है, अभी हम लोग को काम करना है। झारखंड के लोग जो हैं कलाकार हैं, उनकी शिकायत रहती है कि हम कला संस्कृति में पीछे रह गए हैं, सरकार का भी ध्यान नहीं रहता है। आपको भी लगता है कि कला संस्कृति में झारखंडी पीछे हैं? झारखंडी पीछे नहीं है कला संस्कृति में, लेकिन ये जो सरकार का जो नीति है उसमें वो पीछे कर दिए हैं। हम लोग का जनता जो है, पब्लिक जो है, वो तो जगे हुए हैं, अपना संस्कृति एक भी नहीं छोड़े हैं, सब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार कहीं लागू नहीं कर रहा है।
यही देख रहे हैं, यही देखने में आता है हर फिल्म। बोकारो में अपराध का दर कैसा है? आपराधिक घटनाएं आपको लगता है कम लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा है? देखिए, अपराधी घटनाएं तो मैंने बीच बीच में चल रहा है अभी जी, ना बहुत ज़्यादा ना ना बहुत कम है। बीच बीच में चल रहा है, लेकिन सुधार की ओर नहीं जा रहा है। अभी ये देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में विधायक हैं, वो कैसा काम कर रही है? लग रहा है कि फील्ड में रहती हैं या फिर नज़र नहीं आ रही आपको? देखिए, अभी तो बोले कि दोस्त कितना ही देंगे, लेकिन जनता जो है आते हैं ऐसे बोलते हैं जनता लोग कि हम लोग दीदी अब 5 साल के बाद आपको वोट करेंगे, अभी तो हम लोग गलत जगह वोट दे दिए हैं, गलत विधायक चुन लिए हैं, तो आप अभी हमको कुछ हेल्प करिए, कुछ पैसा दीजिए, अगला बार आपको देंगे। वो कह के कि रोज़गार देंगे, काम देंगे, पैसा देंगे, अभी जाने से तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो बोल देते हैं घर में ही रहते हैं, तो रांची में है तो दिल्ली में है। ऐसे पब्लिक आके कंप्लेन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि फिर से दोबारा जाइए, काम कराइए, जब पावर में है तो काम होगा, फिर से रिक्वेस्ट करिए, अनुरोध करिए। पर अफसोस हो रहा है लोगों को। हाँ, लोगों को अफसोस हो रहा है, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, 5 साल के बाद तो जनता तो काफ़ी सोच रहे हैं कि हम लोग गलत किए हैं, गलत नेता चुने हैं, तो देखिए सुधार कहाँ तक जा रहा है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सरोज कुमारी जी को। JLKM से बोकारो विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी रही थी। एक शांत शालीन व्यक्तित्व की महिला है, लेकिन पॉलिटिकल एंट्री के बाद जो है सिचुएशन थोड़े बदल जाते हैं। भले ही विधायक नहीं बन पाई है, लेकिन क्षेत्र में दमखम जो है वो दिखा रही हैं, लोगों के हेल्प को लेकर थोड़ा सा आगे रहती है, एक्टिव रहती है। आप ज़रूर बताइएगा क्या सोच रखते हैं बोकारो की स्थिति को, क्योंकि हम लोग जो है धनबाद से आए हुए हैं। बोकारो की जो भी आप लोगों की लोकल समस्या है, अगर कमेंट करेंगे तो हम बार बार आएंगे। अन्य अपडेट के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।